क्या आपने कभी ऐसी रेत घड़ी देखी है जो सिर्फ समय नहीं बल्कि आपके अच्छे और बुरे काम भी गिनती है? जैद और हमजा ने देखी। एक गर्म दोपहर थी। दोनों दोस्त गांव के बाहर एक पुरानी टूटी लाइब्रेरी में घूम रहे थे। वहां उन्हें एक अजीब चीज दिखी, एक सुनहरी रेत घड़ी जो हवा में तैर रही थी और चमक रही थी। तभी हवा में चमकते हुए शब्द दिखे, ये रेत घड़ी तुम्हारी आखिरत को दर्शाती है। जैद ने उसे छूते ही सब कुछ बदल गया। एक तेज रोशनी चमकी और अगले पल वो दोनों एक चमकदार बाग में खड़े थे। उस बाग का आधा हिस्सा बहुत सुंदर था, हरे पेड़, नदियाँ, फूल, लेकिन आधा हिस्सा सूखा था, बंजर, फटी हुई जमीन, सूनी नदियाँ। तभी एक रहस्यमय आवाज आई, तुम्हारे आमाल इस जमीन को बनाते हैं, यही है तुम्हारी आखिरत। जैद ने इशारा किया, देखो, जब मैंने अम्मी की मदद की थी ये पेड़ उसी वक्त उगा होगा। हमजा ने सूखे हिस्से की तरफ देखा, शायद जब मैंने अपने भाई का मजाक उड़ाया था। तभी रेत घड़ी फिर से आसमान में तैरने लगी। इस बार उसमें की रेत तेजी से गिर रही थी। तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, जितना सुधार सकते हो कर लो। जैद भागा। वो हर अच्छा काम याद कर रहा था, नमाज, मदद, सादा खाना बांटना। हर बार एक पेड़ उगता। हमजा सूखे हिस्से में खड़ा था। उसने अपनी गलतियों को याद किया और दिल से माफ़ी मांगी। फिर नदियाँ बहने लगी, ज़मीन फिर से हरी होने लगी। दोनों अब दौड़ रहे थे। हर कदम पर बाग बदल रहा था, लेकिन अब रेत घड़ी में सिर्फ एक आखिरी कण बचा था। वो रुके। चारों तरफ शांति थी। धीरे धीरे बंजर ज़मीन फिर से हरी हो गई। पेड़ खिल उठे, फूलों से खुशबू आने लगी। फिर वही आवाज़ आई, तुमने देख लिया, तुम्हारे कर्म क्या बनाते हैं। याद रखो, आखिरत आमाल से बनती है। अगले पल वो दोनों फिर से लाइब्रेरी में थे। रेत घड़ी अब नहीं थी। जैद ने कहा, अब और वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। हमजा मुस्कुराया, हर काम मायने रखता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कर्म लिखा जाता है, इवन अगर वो राई के दाने जितना हो। तो याद रखो, वक्त कम है। हर नेक काम आखिरत को बनाता है और बुरे काम उसे सुखा देते हैं। अपने आमाल से अपनी आखिरत बनाओ, एक अच्छे काम से शुरू करो।